होने वाला है आज रात में 11 बजे से। ओवल इनविंसिबल्स अब तक 5 गेम खेले हैं, 3 जीते हैं, 1 हारे हैं जो कि इनकी पिछले गेम में हुआ था और 1 गेम टाई हुई है इनकी। जबकि लंदन स्पिरिट 4 गेम खेले हैं, 2 गेम वॉश आउट हुई है, 1 गेम हारे हैं और पिछला गेम जो इनका था वो जीत कर यहाँ पर आ रहे हैं। बात करते हैं दोनों टीम्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो ओवल इनविंसिबल्स के लिए ओपन करेंगे जेसन रॉय एंड विल जैक्स। नंबर 3 पर आएंगे जॉर्डन कॉक्स, हेनरिक क्लासन, देन सैम करन, सैम बिलिंग्स, वाइटली, सुनील नारायण, जैक चैपल, स्पेंसर जॉनसन एंड नेथन साउटर। ओवल इनविंसिबल्स इस वेन्यू पर जो अपना पिछला गेम खेली थी वहां पर मैनचेस्टर को 92 पर ऑल आउट किया था और उसके लिए सबसे बड़ा हाथ था उस गेम में स्पेंसर जॉनसन का, जिन्होंने 3 विकेट लिए थे। सुनील नारायण ने लिए थे 3 विकेट और नेथन साउटर ने भी उस गेम में 2 विकेट लिए थे। सेम वेन्यू पे ये मैच होने वाला है, तो आप समझ जाना अगर ओवल इनविंसिबल्स बॉलिंग सेकंड करती है तो अपने को क्या करना है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हम अब लंदन स्पिरिट के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। तो इनके लिए जो टॉप 3 रहेंगे जैक क्रॉली, एडम रॉजिंगटन और डैनियल लॉरेंस। इनके बाद आएंगे मैथ्यू वेड फॉलोड बाय डैरिल मिचेल, रवि बोपारा, मैथ्यू क्रिचली, क्रिस वुड, लियाम डॉसन, नेथन एलिस और डैनियल वॉरेल। बात करते हैं इस वेन्यू की, तो केनिंगटन ओवल लंदन में ये मैच होने वाला है और पिछले 9 गेम जो यहाँ पर हुए हैं टीम चेस करते हुए 4 बार जीती है, टीम बैटिंग फर्स्ट 4 बार जीती है और 1 गेम में रहा है नो रिजल्ट। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहाँ पर T20s में रहा है 190 का और पेस और स्पिन की बात करें तो स्पिनर्स को स्लाइट मदद मिल जाती है यहाँ पर, स्पेशली फिंगर स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में और रिस्ट स्पिनर्स को सेकंड इनिंग्स में। बात कर लेते हैं अब इन प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स की ऑफ दी 100 2023। तो डैन लॉरेंस 2 गेम ही खेले हैं, पिछले गेम में आई थी 93 की इनकी एक्सीलेंट इनिंग्स, अब है इनकी टैली 2 इनिंग में 117 रन। मैथ्यू वेड 2 इनिंग में 45, रॉजिंगटन के 2 इनिंग में 40, रवि बोपारा 2 इनिंग में 30। जैक क्रॉली 1 ही गेम खेले जहां पर इन्होंने 30 रन बनाए थे। लंदन स्पिरिट के बॉलर्स की बात करें तो डैनियल वॉरेल 4 इनिंग में 6 विकेट ले चुके हैं, लियाम डॉसन के 4 इनिंग में 4, एलिस के 3 इनिंग में 3 है और थॉमसन ले चुके हैं 3 इनिंग में 2 विकेट। बात करते हैं ओवल इनविंसिबल्स के बैटर्स की, तो जॉर्डन कॉक्स इनके लीडिंग रन गेटर हैं 5 इनिंग में 168 रन के साथ, 2 50s हैं और एवरेज है 56 का। हेनरिक क्लासन 5 इनिंग में 125 बना चुके हैं, विल जैक्स के नाम है 5 इनिंग में 101 और रॉय बना चुके हैं 5 इनिंग में 84 रन। इनके बॉलर्स की बात करें तो गस एटकिंसन हैज बीन द पिक ऑफ द बॉलर्स, 4 इनिंग में 9 विकेट लिए हैं, साउटर के नाम है 5 इनिंग में 8, सुनील नारायण ने लिए हैं 5 इनिंग में 6 विकेट और जैक चैपल ले चुके हैं 3 इनिंग में 5 विकेट। चलते दोस्तों बात कर लेते हैं अब टॉप पिक्स की, तो लंदन स्पिरिट से नंबर 1 पर आते हैं जैक क्रॉली। इस विकेट पे रन्स बनने चाहिए, ओपन करेंगे इनिंग्स को और पिछले गेम में भी 30 रन बनाए थे। इनका फॉर्म आप देखोगे रीसेंट एशेज का भी ठीक ठाक रहा था और हम उम्मीद कर रहे हैं कि सेम फॉर्म ये यहाँ पर कैरी करेंगे। सेकंड टॉपिक है डैन लॉरेंस जो कि राइट हैंड बैटर हैं। वी सॉ पिछले गेम में इन्होंने एक्सीलेंट पारी खेली थी और बनाए थे पूरे 93 रन। उम्मीद करते हैं सेम फॉर्म ये यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड भी करेंगे और आप देखोगे अगर इनका रिकॉर्ड वेन्यू पर, तो बॉलिंग फर्स्ट इन्होंने 3 इनिंग में लिए हैं 4 विकेट और बॉलिंग सेकंड 1 इनिंग में बॉलिंग करी थी 1 ओवर 1 मात्र पर विकेट नहीं मिला था। नेथन एलिस की बात करें तो इस वेन्यू पर ले चुके हैं 3 इनिंग में 6 विकेट और हेड टू हेड में आप देखोगे तो 3 इनिंग में 6 विकेट है इनके पास फिर से। एलिस भी एक मस्ट हैव पिक बन जाते हैं, स्पेशली अगर ये बॉलिंग फर्स्ट करें। फाइनल टॉपिक बनते हैं डैनियल वॉरेल, जिन्होंने इस वेन्यू पर 8 इनिंग में 9 विकेट ऑलरेडी लिए हुए हैं और आप देखोगे अगर इनका रिकॉर्ड इस टूर्नामेंट का, तो वॉरेल के नाम ऑलरेडी हो चुकी हैं 4 इनिंग में 6 विकेट और स्पिरिट्स के फिलहाल लीडिंग विकेट टेकर है। चलिए दोस्तों बात करते हैं ओवल इनविंसिबल्स की। यहाँ पर नंबर 1 टॉपिक बन जाते हैं हेनरिक क्लासन, जो कि T20s में फिलहाल एक अच्छे खासे रन में है। इस टूर्नामेंट में अगर आप देखोगे तो एक मात्र 50 आई है इनकी, मैनचेस्टर के सामने जो 60 रन बनाए थे इन्होंने नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए। सुपर चार्जर्स के सामने 46 आया था और पिछले गेम में तो ये डक पर आउट हो गए। बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, तो बनेंगे वो विल जैक्स, जिन्होंने पिछले गेम में बॉलिंग भी करी थी। 2 सेट्स डाले थे, 10 गेंदें डाली, 2 बॉल डॉट किए और 8 रन कंसीड करे। बैटिंग के थ्रू क्लिक नहीं हुए और इस पूरी टूर्नामेंट में अगर आप देखोगे इनका हाईएस्ट स्कोर रहा है 40 का। बट क्या मजेदार बात है कि इस वेन्यू पर जब भी ये बैटिंग कर रहे हैं तो एवरेज रहा है इनका 33.64 का 45 इनिंग्स में 1312 रन और बॉलिंग करते हुए 21 इनिंग में 16 विकेट है। हेड टू हेड रिकॉर्ड भी 4 इनिंग में 110 रन है इनके नाम, जहां पर 150 आ चुकी है। बात करते हैं थर्ड टॉपिक की, जो कि होंगे सुनील नारायण। इस वेन्यू पर 25 इनिंग में ले चुके हैं 32 विकेट और हेड टू हेड में इनके नाम है 3 इनिंग में 5 विकेट। पिछले गेम में आपने देखा था सुनील नारायण भले ही विकेटलेस गए हो, बट इस वेन्यू पर जो लास्ट गेम खेली थी वहां पर इन्होंने चटकाए थे 3 विकेट अगेंस्ट मैनचेस्टर। तो यहाँ पर इनका और साउथर का रोल अच्छा खासा होगा, तो ये ध्यान में रखना है। फाइनल टॉपिक बनते हैं सैम करन, जिन्होंने इस वेन्यू पर 43 इनिंग्स में लिए हैं 42 विकेट्स, हेड टू हेड में है 3 इनिंग में 5 विकेट। और सैम करन अगर आप मानिए हमारी, तो इस टूर्नामेंट में अब तक क्लिक नहीं करेंगे, केवल 3 विकेट ही मिली है इनको अब तक 5 गेम में। बट हम उम्मीद करते हैं जो सैम करन को हम जानते हैं एक्सीलेंट ऑलराउंडर हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों के थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन ड्यू है। डिफरेंशियल पिक्स की बात करें तो नंबर 1 पर आते हैं लियाम डॉसन, जो कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है। इस वेन्यू पर बॉलिंग फर्स्ट 6 इनिंग में 7 विकेट है और बॉलिंग सेकंड है 2 इनिंग में 1 विकेट।
सेकंड डिफरेंशियल पिक बनते हैं स्पेंसर जॉनसन, जो कि पिछली गेम जो इस वेन्यू पर खेले थे वहां पर 3 फॉर लिया था, एक्सीलेंट स्पेल डाली थी, 20 गेंदे, 19 डॉट बॉल और 3 विकेट चटकाए। फाइनल डिफरेंशियल पिक बनते हैं जैक चैपल, जिन्होंने पिछले गेम में लिया है 4 फॉर, उसके पहले 2 गेम नहीं खेले थे, खेला था उसके पहले वेल्स के सामने जहां पर इनको 1 विकेट मिली थी। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हम सेफ कैप्टनसी चॉइसेस की, और यहाँ पर हम रेकमेंड करेंगे हेनरिक क्लासन, सैम करन और नेथन एलिस, इन तीनों को। क्लासन स्पेशली अगर ये चेस कर रहे हैं तो और एक एक्सीलेंट चॉइस बन सकते हैं। सैम करन बिकॉज एबिलिटी है विद द बैट एंड द बॉल एंड वी स्टिल ट्रस्ट हिम कि अच्छी खासी पिक बनेंगे और कंट्रीब्यूट करेंगे। नेथन एलिस प्राइमरीली अगर ये बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो एक काफी ट्रस्टेड सेफ कैप्टनसी पिक बन सकते हैं। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक की बात करें तो हम यहाँ पर रेकमेंड करेंगे डैन लॉरेंस को, और हमें उम्मीद है कि डैन लॉरेंस ने पिछले गेम में जो पारी खेली थी वो सेम मोमेंटम बनाए रखें, और अगर वो होता है तो अच्छे खासे डिफरेंशियल कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस ये बन सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों बेस टीम की, तो आप देखोगे विकेट कीपिंग सेक्शन में फिलहाल रखा हुआ है केवल हेनरिक क्लासन को, इनके अलावा जॉर्डन कॉक्स भी एक एक्सीलेंट चॉइस है जिनको आप अपनी टीम में रख सकते हैं। बैटिंग सेक्शन में फिलहाल हमारे पास है विल जैक्स, डैन लॉरेंस एंड जैक क्रॉली, इनके अलावा जेसन रॉय एक अच्छी खासी पिक बन सकते हैं। बात करें दोस्तों ऑलराउंडर्स में तो हमने फिलहाल सुनील नारायण और सैम करन को रखा हुआ है। टॉम करन भी एक अच्छी खासी चॉइस होंगे अगर वो खेलते हैं तो। लियाम डॉसन विल बी द डिफरेंशियल, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है, और एक अच्छा खासा डिफरेंशियल साबित हो सकते हैं। जॉर्डन थॉमसन अगर बॉलिंग फर्स्ट करें तो आप कंसीडर कर सकते हो, और बाकी ऑप्शन बचते हैं किचली और डैरिल मिचेल, दोनों ही अब तक इस टूर्नामेंट में नहीं चले हैं और ना हम इनको हमारी स्मॉल लीग टीम या हेड टू हेड टीम में रखेंगे फिलहाल। बॉलिंग सेक्शन में अगर आप देखोगे तो वॉरेल एलिस, इन दोनों को हमने रखा हुआ है। इनके अलावा साउटर एक एक्सीलेंट चॉइस बन जाएंगे अगर ये बॉलिंग सेकंड कर रहे हैं। गस एटकिंसन अगर बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो पक्का अपनी टीम में रख लेना, एंड सेम गोस फॉर स्पेंसर जॉनसन। तो दोस्तों ये थी हमारी बेस टीम। जैसे हमने हमेशा कहा है कि इन सारे प्लेयर्स की हेड टू हेड रिकॉर्ड